डे 1 आपने पढ़ा ड्रग इंस्पेक्टर इंट्रोडक्शन पार्ट था, जिसमें हमने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर किसके अंडर आता है, उसके लिए क्राइटेरियाज क्या है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, कौन से गवर्नमेंट बॉडी के अंडर काम करता है, कैसा उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है और उनका काम क्या है। सो आज बात करेंगे हम हिस्ट्री ऑफ ड्रग रेगुलेशन इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ड्रग रेगुलेशन इन इंडिया, इससे पहले एक बहुत प्राउड की बात पता है, ये पूरे फार्मा फील्ड के लिए है, बहुत बड़ी प्राउड फील की बात। जब इंडिया में एज अ इंडिपेंडेंट इंडिया में रूल्स नहीं थे, कोई एक्ट नहीं था, रेगुलेशन नहीं था, तब इंडिया में एक लॉ आया था विच वॉज बिफोर इंडियन इंडिपेंडेंस, एंड दैट वाज अ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। सो फार्मा के फील्ड के बारे में लोग बिफोर इंडिपेंडेंस एक्टिव हो गए थे, ये बहुत प्राउड की बात है। बात करते हैं ड्रग रेगुलेशन की। तो पता है, ये आप आज के टॉपिक में सब कुछ सीखने वाले हो। ये इमेज दिख रही है, ये इमेज है ना, ये बहुत कुछ बताती है। पुराने ज़माने में मतलब 1930s के पहले की बात है या 1940 के पहले की बात है। तब पता है क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो डॉक्टर्स होते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, तो ब्रिटिश डॉक्टर्स होते थे, उनके पास की ट्रीटमेंट इंडियन पीपल कुछ लेते थे, बहुत महंगी होती थी, कन्वीनियंट नहीं होती थी। तो ये इंडिया में ये एक पुराना बिजनेस बन गया था, जिसमें लोग कुछ भी मिला कर देते थे। अगर किसी को हल्दी लेनी है तो हल्दी में कुछ मिला दिया, शहद लेना है तो उसमें कुछ मिला दिया। लिटरली लोगों ने वीट के टुकड़े बना के बेचे हैं एज अ ड्रग प्रिवेंशन। 1919 में प्लेग के टाइम पे जब इंडिया में सबसे ज़्यादा डेथ्स हो रही थी, तब एडिशनल डेथ हुई है ये स्पूरियस मेडिसिन की वजह से। प्रॉब्लम ये थी कि कोई ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन कर चुके थे, हमारे पास कुछ नहीं था, तो हमारे पास एक खुद की ड्रग कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं थी। इसकी वजह से अडल्ट्रेटेड मेडिसिन मिलते थे, स्पूरियस ड्रग्स मिलते थे, इनकरेक्ट लेबलिंग्स होता था, कुछ भी लिखते थे लोग, अनसेफ फॉर्मुलेशंस होते थे, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते थे, नो सेंट्रल अथॉरिटी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक टर्निंग पॉइंट लाया, that was came in 1930. They appointed the drug inquiry committee under चोपड़ा, लेफ्टिनेंट कर्नल RN चोपड़ा। इनका काम एक था, यूनिफॉर्म ड्रग लेजिस्लेशन लाना, कंट्रोल करना, इंपोर्ट क्या होता है, मैन्युफैक्चर क्या हो रहा है, सेल्स क्या हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज। ये बहुत बड़ी बात है, 1930s में लोग बैठ के एक ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाने का सोच रहे इंडिया में, जो अभी तक खुद इंडिपेंडेंट भी नहीं हुई है। अपॉइंटमेंट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर्स, जिसके लिए तुम आज एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हो। क्रिएशन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। तो ये सबकी वजह से चोपड़ा कमेटी को एक्चुअली बोला जाता है कि फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न ड्रग रेगुलेशन इन इंडिया, द कमिटी विच डिड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न ड्रग रेगुलेशन इन इंडिया। ये MCQ आएगा, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना कभी ना कभी। इस एग्ज़ाम में नहीं आएगा, किसी और एग्ज़ाम में आएगा। तो पहली बार क्या हुआ ना, 1940 में ड्रग्स एक्ट आया। ड्रग्स एक्ट का सिर्फ ड्रग्स एक्ट करंट वर्जन में लिखा रहता है गवर्नमेंट पेपर पे, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। बट ड्रग्स एक्ट 1940 जब इनिशियली आया था तो उसका काम था सिर्फ ड्रग्स को कवर करना, सेफ्टी ऑफ ड्रग, नो अडल्ट्रेशन, नो स्पूरियस ड्रग्स, कंट्रोल मैन्युफैक्चर एंड सेल। बट थोड़े ही टाइम बाद एक्सपांडेड स्कोप आया। यहाँ पे ना एक डेट लिखी है, 10 अप्रैल 1940। तो उसके अराउंड ये आया ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, जिसमें एक सबसे बड़ी बात हुई क्या, पहले
मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट को तो कंट्रोल किया गया था फॉर ड्रग्स, बट अब इसमें डाले गए कॉस्मेटिक्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट था। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 आया। बिफोर इंडिपेंडेंस। तो जरा पढ़ते हैं क्या हुआ। 1930 में चोपड़ा कमेटी बनी, 1940 में ड्रग्स एक्ट आया, 1945 में ड्रग्स के रूल्स आए। एक्ट एंड रूल आर डिफरेंट। 1962 में कुछ स्ट्रेंथनिंग्स की गई जिसकी वजह से ग्लोबल ड्रग सेफ्टी कंसर्न्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी। 1986 सीडीसीओ बन गया। सीडीसीओ बना नहीं, सीडीसीओ की टीम्स बने। 2005 प्रोडक्ट पेटेंट रेजिम, प्रोडक्ट को पेटेंट कैसे किया जाए, सारे ट्रेडमार्क्स वो सब आ गए। 2017 में मेडिकल डिवाइसेस भी आ गए। 2019 में न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स आ गए। 2017 का मैं एक किस्सा बताना चाहती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। आई डोंट नो आपको कितना पता होगा और कितना नहीं, बट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। 2016 तक इंडिया में 80% से ज़्यादा मेडिकल डिवाइसेस इंडिया में इंपोर्ट होते थे। तो 80% तो इंडियन गवर्नमेंट पर कितना इंपोर्ट आ रहा था, क्योंकि मेडिकल डिवाइसेस को रूल करने नहीं हो रहा था कोई भी बॉडी। बट जब ये आया उसके बाद से मेडिकल डिवाइसेस भी ये एक्ट के अंदर आ गए, तो उनके लिए भी सारे क्लॉज मैंडेटरी हो गए और इम्पोर्ट की। एंड इसकी वजह से इम्पोर्ट ऑफ मेडिकल डिवाइसेस हैज रिड्यूस टू almost 40% to 30% now, which has increased the capacity of people of Indian manufacturing companies to produce the medical devices in India, and that export is also allowed, so it's a good thing. 2019 में न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स के कुछ अमेंडमेंट्स हुए, कुछ न्यू रूल्स आए, विच इज़ वेरी गुड फॉर द इंडियन सोसाइटी। तो सीडीसीओ, जो सीडीसीओ इस लास्ट टाइम कल ही हमने देखा, नेशनल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिसका काम है ड्रग अप्रूवल, क्लिनिकल ट्रायल्स का अप्रूवल, इंपोर्ट लाइसेंस देना, मेडिकल डिवाइसेस का रेगुलेशन एंड स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करना, बिकॉज ऑल स्टेट्स हैव देयर ओन स्टेट एफडीए। ऐसा क्या हुआ जिसने इंडियन ड्रग लॉज को चेंज किया? एक थैलिडोमाइड ट्रेजेडी। थैलिडोमाइड फार्मासिस्ट को सबको पता है, आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। तो थैलिडोमाइड एग्जिस्ट इनटू दिस स्टीरियो आइसोमर केस। एक एक्टिव है और दूसरा इनएक्टिव है। जो इनएक्टिव है उससे बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं। तो जब इनिशियल स्टेजेस में ये ड्रग दिया गया तो जो बच्चे बॉर्न हुए उनके पास जो मदर लेती थी मॉर्निंग सिकनेस के लिए, उनके बॉडी में तो ये दोनों जाते थे, दोनों आइसोमर्स जाते थे। बट एक एक्टिव जो था उसकी इफेक्टिव था मॉर्निंग सिकनेस में, बट बर्थ डिफेक्ट्स के जो कॉजेस है वो करने वाला दूसरा जो इनएक्टिव है वो भी उसके साथ होता था, और ये किसी को पता ही नहीं था। तो रिजल्ट्स उससे क्या है, स्ट्रिक्ट ड्रग सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स दुनिया को पता चली कि बहुत सारे बेबीज बर्थ डिफेक्ट्स के साथ पैदा हुए थे। बेटर क्लिनिकल ट्रायल्स के रेगुलेशन आ गए, स्ट्रॉन्ग फार्माकोविजिलेंस आ गया। ये बहुत ग्लोबल इवेंट बहुत बड़ा है। और दो है जो मैं कभी बाद में बताऊंगी। तो पढ़ते फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ड्रग रेगुलेशन में पहले इंडिया में ड्रग रेगुलेशन नहीं था, तो एक नो रेगुलेशन वाला कंट्री था ये।
पहले आता है चोपड़ा कमेटी 1930 में, वो फाउंडेशन का काम करती है। ड्रग्स एक्ट आता है 1940 में, जो ड्रग्स को कंट्रोल करता है। सेम ईयर 1940 में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट आता है, जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक का इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबको कंट्रोल करता है। फिर आता है CDCO, एंड CDCO कवर्स ऑल थिंग्स। ओके, let's start with MCQs. Which committee led the foundation for drug regulation in India? Chopra Committee. Answer is B. Drugs Act was first enacted in India in which year? 1940. The drugs and cosmetic rules were notified in 1945. Rules came in 1945. Which committee investigated the quality of drugs sold in India before the Drugs Act? Chopra Committee. The primary objective of the Drug and Cosmetic Act 1940, देखो, रेगुलेट मैन्युफैक्चर, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऑप्शन बी होना ही है। CDCO functions under which ministry? Health and Family Welfare. Apex Regulatory Authority for Drug in India, CDCO, option B. Drugs and Cosmetic Act was mainly enacted to prevent counterfeit and substandard drugs, option B. Which of the following is not regulated under the drugs and cosmetic? Drugs regulated, cosmetics regulated, medical device notified, income tax no. Option D is the not answer, right answer is the right option D, that is not coming under DNC Act. Drug regulation in India was initially influenced by which laws? इंडिया में 1940s में कौन था? ब्रिटिश, तो आंसर इज ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल लॉज, बी. विच ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड बाय DCGI? CDCO, ऑप्शन बी. Before independence, the sale of adulterated drugs and mainly increased with because बताओ ऑप्शन बी, लैक ऑफ लीगल कंट्रोल. The Drugs and Cosmetic Act extends to only central government institution, India, only union territories, selected states, entire India. Which schedule contains standards for drugs under the Drug and Cosmetic Act? ये बहुत important question है. Schedule M, Y, F, Schedule D. Next question is, the office of DCGI mainly deals with drug regulation and approval, option B. Indian pharmaceutical regulation has evolved primarily due to public health protection, option B. Which of the following was one of the earliest milestone in Indian drug regulation? Drugs and Cosmetic Act 1940. The drugs and cosmetic, option C. Drugs and cosmetic rules, supplements, rules है ना, पहले आया था 1940 में एक्ट, 1945 में आया रूल, तो किसको सप्लीमेंट करेगा? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, बी. The major reason for establishing regulatory framework was export promotion, patient safety, price control, hospital accreditation, patient safety, option B. Which statement is true? CDCO existed before Drugs Act, false. Drug regulation started after independence, false. Drugs Act and rules together regulate drugs and cosmetic, true. Drug inspectors are appointed by WHO, false. Option C. Drug inspector is appointed under
Drugs and Cosmetic Act. Option B, which is not a responsibility of a drug inspector. Manufacturing units collect sample, conduct clinical surgeries, investigate violations. Manufacturing units इंस्पेक्ट करना yes, कलेक्ट सैम्पल yes, वायलेशंस को इन्वेस्टिगेट करना yes, क्लिनिकल सर्जरीज नो. ऑप्शन सी, ड्रग्स इंस्पेक्टर मेनली इंश्योर drug quality, safety and compliance. Option B, drug inspectors have the power to inspect premises and collect sample. issue passport नहीं कर सकते वो, न्यू यूनिवर्सिटी अप्रूवल नहीं, रजिस्टर ऑफ डॉक्टर्स नहीं. ऑप्शन बी. Which quality is the most important for a drug inspector? मार्केटिंग स्किल्स नहीं, उसको कुछ सेल नहीं करना. अकाउंट्स नहीं. ग्राफिक डिज़ाइनिंग, उसको क्या बेचना है, क्या डिज़ाइन करना है. इंटीग्रिटी एंड टेक्निकल नॉलेज, उसके पास एक इंटीग्रिटी होनी चाहिए, हॉनेस्टी होनी चाहिए कि इंडिया में जो भी गलत काम होता रहेगा इन फार्मा फील्ड ही नीड्स टू एक्ट ऑन इट. टेक्निकल नॉलेज वो होना चाहिए. सो 25 MCQs. First 20 were the related to topic and next 5 are the revision of first topic. Okay, so this is done. मुझे thank you for the day. Now again I am saying you need to go to. अब आप लोगों को करना क्या है, आपको MCQs एज ए PDF चाहिए रहेंगे, मैं दूंगी. आज के दिन के अगर चाहिए तो 10 रुपीज़, अगर आपको 2 दिन के चाहिए तो आई गिव यू इन 49 रुपीज़. करना क्या है, आपको इंस्टाग्राम पर जाना है, क्रांस हेल्थ के पेज पर हमें मैसेज करना है, वहाँ पर हम QR कोड देंगे, वो QR कोड पे आप पे करना है 49 रुपीज़. जैसे ही आप पे करोगे आपको DM में PDF की लिंक मिल जाएगी. थैंक यू.